राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सत्संग की बातें सुनने से जो असर होता है वह 5 मिनट के कुसंग से कम हो जाता है, क्योंकि कुसंग पाते ही पूर्व के कुविचार जग उठते हैं। इसलिए कुसंग का श्रद्धा त्याग करें। मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। बुरे कर्म करने वालों की दुर्गति होने में तो आश्चर्य ही क्या है। बुरे कर्म करने वालों का जो चिंतन करते हैं उनकी भी हानि होती है। व्यभिचारी को याद करने से काम की जागृति होती है। यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल ना हो। भगवान का भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, नहीं तो कपूर की भांति मान बड़ाई में उड़ जाता है। जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के लिए चेष्टा करनी, यही उसे प्रेम में बांधने का उपाय है। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाना ही उसे अपना बना लेना है। अपना तन मन धन जो कुछ दूसरे के काम में लग जाए वही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ जाता है। जो इस बात को ध्यान में रख कर चलता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप, सबको नारायण समझकर शरीर से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। भगवान को बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्यारे मनमोहन की माधुरी मूर्ति को मन से कभी न भुलावे। आर्त भाव से भगवान के लिए रोवे। भगवान अपने प्रेमी भक्त के साथ रहते हैं। तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित और हित भरे शास्त्रानुकूल वचन बोलने चाहिए। चाहे सारी दुनिया से नाता टूट जाए और प्राण अभी चले जाएं, परंतु भगवान के प्रेम में किंचित भी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे विष नाशिनी विद्या जाने बिना सर्प को पकड़ रखने से वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयों को पकड़कर अंत में उनमें मतवाला होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। ज्ञानी पुरुषों की वाणी से निकली हुई ज्ञान रूपी चिंगारियाँ जिसके कानों द्वारा अंतःकरण तक पहुँच जाती है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए, इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं तो अपना सुधार करना चाहिए। काम क्रोध तभी तक रहते हैं जब तक अज्ञान है। अज्ञान रूप कारण का नाश हो जाने पर कामादि कार्य नहीं रह सकते। अपने निकट संबंधी का दोष सहसा नहीं करना चाहिए। कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं। भगवान का भजन अमृत से भी बढ़कर है, यह बात कहने से समझने में नहीं आ सकती। जिनका भजन में प्रेम होता है वे इस बात का अनुभव करते हैं। यदि कहीं किन्हीं से काम लेना हो तो उनको अपने पास ना बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए। सादगी से रहना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। जिस मनुष्य की भगवान या किसी महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके परायण ही हो जाता है। परायणता में जितनी कमी है उतनी ही कमी विश्वास में भी समझनी चाहिए। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं और दर दर भटकना पड़ता है। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। शरीर निर्वाह के लिए भी
अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। एक श्री सच्चिदानंदन परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। जैसे समुद्र सब ओर से जल से व्याप्त है, इसी प्रकार यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन का हेतु है। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कमी ही है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के प्रभाव और प्रेम रहस्य की बातें सुननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार साधन करना चाहिए। ऐसा करने से उद्धार में कोई शंका नहीं। कल्याणकामी पुरुष को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। समय बीत रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। वह कीमती काम भगवान का भजन और संतों का संग ही है। व्यवहार के समय भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और संसारिक कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। भगवान को सर्वोत्तम समझने के बाद एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता, तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता है। सोते समय भी भगवान के नाम रूप का स्मरण विशेषता से करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ न जाए। शयन के समय को साधन बनाने के लिए सांसारिक संकल्पों के प्रवाह को भुलाकर भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव और चरित्र का चिंतन करते हुए ही सोना चाहिए। अपने ऊपर भगवान की अहेतुक की दया और प्रेम समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जो मनुष्य संसार के क्षण भंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह महामूर्ख है। सब प्राणियों पर हेतु रहित दया और प्रेम करना चाहिए। श्री नारायण देव के समान अपना परम सुहृद दयालु निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं है। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुलाकर क्षण विनाशी विषय भोगों में लग रहा है, अपने अमूल्य जीवन को धूल में मिला रहा है। अज्ञान की यही महिमा है। एकांत में मन को सदा यही समझाना चाहिए कि भगवान के सिवा किसी का चिंतन न करें, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानि होती है। मान बड़ाई स्वाद शौकीनी सुख भोग आलस्य प्रमाद सबको छोड़कर श्री भगवान के शरण होना चाहिए। भगवान की शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है। भगवान के समान अपना कोई भी हितैषी नहीं है, अतः अपने अधीन सब पदार्थों को और अपने आप को राजा बलि की भांति भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव रखना, यही भगवान की शरणागति है। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को पात्र बनना चाहिए। पात्र बनने पर भगवान स्वयं ही शीघ्र दर्शन दे सकते हैं। ध्यान के लिए वैराग्य और उपरामता की मुख्य साधन है। आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण रूपी खेत आप ही आनंद से भर जाएगा, तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। सुनने वालों की इच्छा के बिना वक्ता को सत्संग के रहस्य की बातें नहीं सुनानी चाहिए। मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। दोषों पर ध्यान देने से उनके नाश के लिए आप ही चेष्टा हो सकती है। जहाँ व्याख्यान दाता बहुत हो, वहाँ जहाँ तक हो व्याख्यान न दे। पूजा प्रतिष्ठा ऊंचे आसन और ऊंचे पद से सदा ही दूर रहना चाहिए। जहाँ मन जाए वहाँ या तो परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए या उसे वहाँ से हटाकर पुनः जोर से भगवान में लगाना चाहिए। नाम जप करते रहने से मन लगाने में बहुत सहायता मिलती है। जहाँ तक हो गुरु बनने की इच्छा कभी न करे। किसी संबंधी की मृत्यु सूचना मिलने पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जाना चाहिए, किंतु अपने घर में किसी के मरने पर जहाँ तक हो दूरस्थ कुटुंबियों के आने के लिए सभ्यतापूर्वक निवारण कर देना चाहिए। निष्काम भाव से जीवों की सेवा करने से और किसी की भी आत्मा को कष्ट न पहुँचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की नित्य समान दया का प्रभाव जान लेता है, वह भगवत भजन के सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। दहेज और दान देना चाहिए, किंतु जहाँ तक हो लेने से बचना चाहिए। विषयों में फंसे हुए मनुष्य को प्रेमपूर्वक सत्संग में लगाना चाहिए।
जीवों को श्री नारायण के शरण करने के समान उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है। यह सेवा सच्चे प्रेमियों को अवश्य ही करनी चाहिए। जहाँ तक हो, पंच न बनना चाहिए, बने तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो, सगाई, वागदान, विवाह आदि संबंध कराने के काम से दूर रहना चाहिए। मन से निरंतर श्री भगवान का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। वाणी से श्री भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदा सर्वदा करना चाहिए। शरीर से प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उनकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। मन बड़ा ही बाजी और बदमाश है, इससे दबना नहीं चाहिए। संसार के आरामों से हटाकर इसे बहुत जोर से श्री हरि के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि सोते सोते ही सूर्योदय हो जाए तो दिन भर उपवास और जप करना चाहिए। संसार के अनित्य पदार्थों में प्रेम करके अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सच्चे दयालु और परम धन भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता और प्रेम का आनंद लुटना चाहिए। जय श्री राधे श्याम।